ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है. ये हमारा गाजर का हलवा है, ये हम है और यहाँ पे पार्टी हम है, ये हमारे लोग हैं शूट पे, ये पार्टी हो रही है. ये मेरा स्टार्स है, ये हम है, यहाँ पार्टी हो रही है. ये फ्लैश है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी चल रही है. पार्टी हो रही है. पार्टी हो रही है. पार्टी हो रही है. पिछले दिनों आप सब ने पाउडी गर्ल की वायरल वीडियो देखी होगी जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया. इसके अलावा उसके बहुत सारी कॉपीज़ बनी, बहुत सारे लोगों ने इसी वीडियो को दोबारा रिप्रोड्यूस किया. तो इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पाउडी गर्ल यानी कि दाना नीर, उसके इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन को क्रॉस कर गए, जो कि एक छोटे से टाइम में एक बहुत बड़ी सक्सेस है. तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया, इसके सोशल पर्सपेक्टिव के ऊपर दिया गया अपना पॉइंट ऑफ व्यू. इसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट थे उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया कि इस लड़की ने इतने कम वक्त में इतनी सक्सेस कैसे हासिल की. लेकिन इसका एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव भी है जो देना बहुत ज़रूरी है, और ये स्टार्टअप्स के लिए और बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसका मार्केटिंग पर्सपेक्टिव भी समझें. तो ऐसी कौन से 3 लेसन्स हैं जो हम पाउडी गर्ल की सक्सेस से सीख सकते हैं फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. मार्केटिंग पर्सपेक्टिव इसका क्या बनता है? तो लेसन नंबर 1, बिल्ड योर ऑडियंस बिफोर यू बिल्ड योर प्रोडक्ट और बिफोर यू लॉन्च योर प्रोडक्ट. ठीक है. ज़ाहिर देखा जाए तो पाउडी गर्ल की जो सक्सेस है वो ओवरनाइट सक्सेस लगती है कि एकदम से वो इतनी फेमस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली हुआ ये कि पाउडी गर्ल की ऑलरेडी एक फॉलोइंग थी, एक इसकी लॉयल सब्सक्रिप्शन बेस थी, 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स उसके थे. लेकिन हुआ यूँ कि पाउडी गर्ल ने जब ये वीडियो लॉन्च की तो एकदम से वायरल हो गई, और उसके वायरल होने की वजह ये थी कि उसने ऑलरेडी एक लॉयल फॉलोइंग बिल्ड की हुई थी, एक ऑडियंस उसकी मौजूद थी. और ये ऑडियंस ओवरनाइट नहीं बनी थी, बल्कि उसने काफ़ी अरसे तक ये ऑडियंस बिल्ड की थी. इसी तरह जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी अगर आप ऑलरेडी एक ऑडियंस नहीं बिल्ड करते तो आपको इनिशियली बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. अगर आपकी ऑलरेडी कोई ऑडियंस है, किसी और प्रोडक्ट से भी है, या किसी और की ऑडियंस को आप हासिल कर सकते हो. मिसाल के तौर पे एक और इन्फ्लुएंसर है या एक और बिजनेस है जो आपकी की तरह की प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन आपका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो आप उससे ऑडियंस हासिल कर सकते हो. किस तरह से हासिल कर सकते हो? इंटरव्यूज़ के ज़रिए, को-ऑप्स के ज़रिए, या जो मिलके आप कुछ कैंपेन्स रन करते हैं उनके ज़रिए, या और भी बहुत सारे इस तरह की मार्केटिंग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप उनकी ऑडियंस हासिल कर सकते हो. तो अगर आपकी ऑडियंस नहीं होगी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में सक्सेस नहीं मिलेगी. लिहाजा बिल्ड योर ऑडियंस बिफोर यू लॉन्च योर प्रोडक्ट. लेसन नंबर 2 क्या है? ऑलवेज फॉलो द वैल्यू लैडर. अब वैल्यू लैडर क्या होती है? वैल्यू लैडर ये होती है कि शुरू में आप एक लो वैल्यू की आइटम देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए. आप एक बेट देते हैं, आप एक चारा डालते हैं अपनी ऑडियंस के आगे, उसको देख के वो आते हैं आपकी तरफ, और दैट इज़ यूजुअली समथिंग दैट इज़ फ्री. इसकी यानी कि आप इस तरह वैल्यू एडिशन करते हैं कि आप इनिशियली वो चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ़र करते हैं, और जब आप उसमें लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद आप उनको कुछ छोटी एक आइटम देते हैं जो कि ज़्यादा प्राइसी होती है, यानी कि उसमें थोड़ी सी उसकी कीमत होती है. ठीक है. उसके बाद आप उससे ज़्यादा हायर प्राइस देते हैं. इस तरह एक लैडर बनती जाती है कि पहले आपने फ्री यू गेव समथिंग फ्री, देन यू गेव समथिंग दैट वाज हायर प्राइस, एंड देन यू गेव समथिंग हायर प्राइस. अब पाउडी गर्ल के केस में क्या हुआ? पाउडी गर्ल वाज ऑलरेडी क्रिएटिंग अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट दैट शी वाज गिविंग अवे फॉर फ्री. तो आप उसके चैनल को देखें, आप उसके इंस्टाग्राम को देखें, आप देखेंगे कि शी वाज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी वीडियोस, और वो दैट वाज अ फ्री स्टफ. वो किस लिए था? कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए. और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसको सक्सेस मिलती गई, शी हैज़ नाउ स्टार्टेड ऑफरिंग हर सर्विसेज, या जो भी है, शी मस्ट बी चार्जिंग फॉर इट,
but she didn't started charging it for immediately all of a sudden. ठीक है, तो हुआ ये कि आप कभी भी इमीडिएटली कोई चीज़ पिच नहीं करते, बल्कि आप इस तरह करते हो कि शुरू में एक चीज़ फ्री आप दे सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो, या कोई बहुत ही इररेजिस्टिबल ऑफर आप दे सकते हो कि जो इतनी अट्रैक्टिव हो, इतना अच्छा डिस्काउंट हो उसके ऊपर कि यूज़र जो है वो उसको रिजेक्ट ना कर सके। सो ये आपका लोएस्ट लेवल होता है वैल्यू लैडर का। फिर आप थोड़ी सी महंगी चीज़ देते हो, फिर आपकी जो हाई टिकट आइटम होती है वो ऑलवेज आखिर में आप पिच करते हो, वो इमीडिएटली पिच नहीं करते। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम सेल्स फनल में सिखाते हैं। सेल्स फनल में हम ये बताते हैं कि आपने किस तरह से अपनी जो है वो लीड मैग्नेट क्रिएट करना है, आपने किस तरह बेट क्रिएट करना है, और वो बेट जो है वो इसलिए होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। तो उनके जब आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपके पास उनकी, या आपके पास उनकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर आप उनको पिच करते हो कि आप मुझसे ये थोड़ी सी महंगी चीज़ ले लें, फिर उससे बड़ी चीज़ आप उनको बताते हैं ये ज़रा और ज़्यादा प्राइसी है, और एंड में आप अपनी हाई टिकट आइटम बेचते हो जो कि आपकी सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू लैडर दैट वी क्रिएट इन द सेल्स फनल। एंड तीसरा लेसन जो हम इसमें सीखते हैं कि ऑलवेज कैपिटलाइज ऑन योर ब्रांड, ऑलवेज कैपिटलाइज ऑन योर ब्रांड। इसका क्या मतलब है कि एक दफ़ा आपके पास सक्सेस भी आ गई, आपके पास ऑडियंस भी आ गई, आपने वायरल कर दिया अपना मैसेज, उसके बाद आपने अपनी सक्सेस को कैपिटलाइज करना है, जिस तरह कि पॉरी गर्ल अब कर रही है, बिकॉज नाउ शी इज़ एवरीवेयर, यू नो, शी इज़ इन PSL, शी इज़ इन talk shows, she probably be doing some movie someday, I don't know. लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपको सक्सेस मिल गई, then you have to play your cards very very carefully and very very well. अगर आप अपने कार्ड से ही खेलोगे तो आपकी ये सक्सेस का जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। So that is the third marketing lesson we learn. तो हम जो है sikhoPakistan.pk में या सीखो पाकिस्तान में आपको जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग टेक्निक सिखाते हैं, उसको हम सेल्स फनल कहते हैं। उसमें हम यही बताते हैं आपको कि आपने शुरू में किस तरह से अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। फ़ौरन शायद आपको प्रॉफिट्स ना होने शुरू हों, इमीडिएटली आपको डॉलर्स एंड सेंट्स नज़र ना आए, लेकिन आपने करना क्या है, आपने एक ऑडियंस बिल्ड करनी है। एक दफ़ा आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो फिर हम आपको ये कहते हैं कि फाइंड योर फर्स्ट ड्रीम 100 कस्टमर्स, ड्रीम 100 लिस्ट, अपने पहली 100 कस्टमर्स बिल्ड करने हैं। उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप पहले 1000 कस्टमर्स बिल्ड करें। उसके बाद जब आपके 1000 कस्टमर बिल्ड हो जाते हैं तो देन सक्सेस इज ऑल योर्स, बिकॉज दैट इज द लास्ट बैरियर दैट यू हैव टू क्रॉस। और ये सारा का सारा हम सेल्स फनल के जरिए आपको सिखाते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं ऑनलाइन यूजिंग द सेल्स फनल्स, तो हमारे चैनल पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए sikhoPakistan.pk, वहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप किस तरह से अपनी एक मार्केटिंग ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, और उसमें आपकी सपोर्ट में पूरा इकोसिस्टम आ जाएगा। हम फिर एक दूसरे के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं, एक मर्चेंट दूसरे को प्रमोट कर सकता है। सो दैट्स a huge basically a huge ecosystem that is in making at Sikho Pakistan. हमारे ग्रुप को लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप है हमारा sikhoPakistan.pk/fb, और इसी तरह sikhoPakistan.pk/YouTube हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको बताएं कि आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपने अपनी ऑडियंस कैसे बिल्ड करनी है, अपनी वैल्यू लैडर कैसे क्रिएट करनी है, और अपनी ब्रांडिंग सक्सेस के ऊपर कैसे कैपिटलाइज करना है। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद here, CEO of interfunnels.com. See you soon.